पाकिस्तान में जिस ट्रेन को जिस संगठन की ओर से किया गया था हाईजैक, क्या है ये मजीद ब्रिगेड? क्यों थर्राता है इससे पाकिस्तान? मजीद ब्रिगेड का बलूचिस्तान से क्या है रिश्ता? क्या इस ब्रिगेड की पूरी कहानी? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन साहनी और आप देख रहे हैं द राजनीति। दोस्तों, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के लिए पिछले कुछ दिन बेहद ही दहशत भरे रहे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के विद्रोहियों ने क्वेटा से पेशावर जा रही ट्रेन को हाईजैक कर लिया और मुसाफिरों को बंधक बना लिया। 11 मार्च को हुए इस वाक्य के बाद पाकिस्तानी फौज ने बड़ा ऑपरेशन चलाया। अब फौज का दावा है कि उसने सभी मुसाफिरों को छुड़ा लिया है। पाकिस्तान फौज की ओर से जारी बयान में कहा गया कि उसने ऑपरेशन में BLA के 33 विद्रोहियों को मार गिराया। जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक किए जाने के बाद BLA की ओर से बलूचिस्तान को अलग देश बनाए जाने को लेकर चल रहे आंदोलन के बारे में काफ़ी कुछ लिखा पढ़ा जा चुका है, लेकिन एक दिलचस्प किस्सा ये है, जानना बाकी है कि इस ट्रेन का नाम जाफर एक्सप्रेस कैसे पड़ा। हाईजैक के इस अभियान को लीड करने वाला संगठन मजीद ब्रिगेड कौन है? पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना के करीबी और बलूच आदिवासी नेता का नाम मीर जाफर खान जमाली था। उनके नाम पर ही इस ट्रेन का नाम जाफर एक्सप्रेस रखा गया था। 20 साल पहले इस ट्रेन को शुरू किया गया था। तब ये ट्रेन बलूचिस्तान प्रांत की राजधानी क्वेटा और रावलपिंडी के बीच शुरू हुई थी। बाद में से खैबर से पेशावर तक बढ़ाया गया। ये ट्रेन लगभग 1600 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र तय करती है और इसके रास्ते में पाकिस्तान के कई शहर आते हैं। जाफर एक्सप्रेस पे पहले भी बलूच विद्रोहियों के द्वारा हमले होते रहे हैं। पिछले साल 26 अगस्त से 10 अक्टूबर तक इस ट्रेन का संचालन रोकना पड़ा था क्योंकि बलूच विद्रोहियों की ओर से सिलसिलेवार बम धमाके किए गए थे और इसका रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर पर खराब असर हुआ था। आइए ये भी जानते हैं कि BLA और मजीद ब्रिगेड क्या है। BLA का नाम 2000 के दशक की शुरुआत में तेजी से चर्चा में आया था, जब इस संगठन ने बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए जंग लड़ने का काम शुरू किया था। इसकी सक्रियता को देखते हुए पाकिस्तान ने 2006 में इस संगठन पर बैन लगा दिया था और 2019 में अमेरिका ने इसे वैश्विक आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया था। मजीद ब्रिगेड BLA का आत्मघाती दस्ता है। इस दस्ते का नाम 2 भाइयों के नाम पर रखा गया है जिन्हें मजीद लैंगोव कहा जाता है। अलग बलूचिस्तान के लिए चल रहे विद्रोह में इन दोनों भाइयों का इतिहास बेहद अहम है। आइए थोड़ा पीछे चलते हैं। मई 1972 में नेशनल अवाम पार्टी यानी NAP बलूचिस्तान की सत्ता में आई थी। NAP लंबे समय से पाकिस्तान में क्षेत्रीय आज़ादी की मांग को लेकर आवाज़ उठा रही थी और 1971 में बांग्लादेश के अलग होने से उनकी आवाज़ को ताकत मिली। लेकिन उस वक्त पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने NAP की मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन बलूच विद्रोहियों ने अलग देश की मांग को जारी रखा। इससे बलूचिस्तान में कानून व्यवस्था खराब होने लगी। फरवरी 1973 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने NAP की सरकार को बर्खास्त कर दिया। इसके बाद बलूच विद्रोही और पाकिस्तान की फौज आमने सामने आ गई। 1973 से 1977 के बीच BLA के हजारों लड़ाके और पाकिस्तानी फौज के भी कई जवान मारे गए। मजीद सीनियर उस वक्त युवा थे। उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हत्या करने की ठानी। 2 अगस्त 1974 को जब भुट्टो क्वेटा में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे तो मजीद सीनियर एक पेड़ पर चढ़े हुए थे और उनके हाथ में ग्रेनेड था। वो भुट्टो को मारने के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार थे, लेकिन ग्रेनेड मजीद सीनियर के हाथ में ही फट गया और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। मजीद सीनियर की मौत के 2 साल बाद उनके छोटे भाई मजीद जूनियर का जन्म हुआ। 17 मार्च 2010 को पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने क्वेटा में एक घर को घेर लिया। इस घर में बलूच लड़ाके छिपे हुए थे। घर के अंदर मौजूद मजीद जूनियर ने पाकिस्तान सेना का मुकाबला किया और वो भी मारा गया। मजीद जूनियर की मौत के बाद बलूचिस्तान में उन्हें बड़े पैमाने पर श्रद्धांजलि दी गई क्योंकि दोनों भाइयों ने
अलग बलूचिस्तान के लिए अपनी जान दे दी थी। तो दोनों भाइयों को बलूचिस्तान में वीरता का प्रतीक माना जाने लगा। कई साल बाद जब BLA के नेता असलम अच्छू ने आत्मघाती दस्ता बनाने का फैसला किया तो इसका नाम मजीद ब्रिगेड रखा गया। मजीद ब्रिगेड ने पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान में कई बड़े हमले किए हैं। मजीद ब्रिगेड ने अपना पहला आत्मघाती हमला 30 दिसंबर 2011 को किया। इस हमले में कम से कम 14 लोग मारे गए और 35 घायल हुए। इसके बाद ये संगठन कुछ समय तक शांत रहा, लेकिन 2018 में फिर से सक्रिय हुआ। 2018 में मजीद ब्रिगेड ने पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा के पास दलबंदिन में चीनी इंजीनियरों की बस पर हमला किया। 2018 में इसने कराची में चीनी वाणिज्य दूतावास पर हमला किया। 2019 के गवादर के पल कॉन्टिनेंटल होटल और 2020 में कराची स्टॉक एक्सचेंज पर हमला किया। मार्च 2024 में बलूचिस्तान के गवादर पोर्ट के पास एक परिसर पर किया गया हमला भी शामिल है। इसमें पाकिस्तान के सुरक्षा बलों के कई जवानों की मौत हो गई थी। बलूच विद्रोहियों ने चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के लिए चल रहे काम में शामिल चीनी कर्मचारी और CPEC के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। बलूचिस्तान के नेता अपने सूबे के पिछड़ेपन के लिए पाकिस्तान की हुकूमत को दोषी ठहराते हैं। वो ये भी आरोप लगाते हैं कि बलूचिस्तान के संसाधनों पर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के लोगों का कब्जा है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।